नमस्कार मित्रों, कणाद अकादमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछली कक्षा में हमने व्याकरण के जो प्रत्याहार सूत्र हैं उनके बारे में चर्चा की थी और उन प्रत्याहार सूत्रों से कौन कौन से प्रत्याहार बनेंगे, उनका क्या प्रयोजन है, वो सब विषय हमारा पिछली कक्षा का चर्चा का रहा था। आज हम सूत्रों में जो विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है उन विभक्तियों का क्या क्या अर्थ होता है उस अर्थ पे हम विचार करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण पाठ आपका। यदि आप इस विभक्ति के अर्थ को सही से समझ लेते हैं तो आप सूत्रों का जो अर्थ है वो आप आराम से कर सकते हैं। तो विभक्तियों को अर्थ ही हम आज समझेंगे। तो आपके सूत्रों में वैसे तो सातों विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उनमें से कुछ स्पेसिफिक विभक्तियां हैं जिनका अर्थ की दृष्टि से काफ़ी महत्व है। जैसे कौन कौन सी विभक्ति है आपकी? प्रथमा विभक्ति है, तृतीया विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है, षष्ठी है और आपकी सप्तमी विभक्ति है। इन विभक्तियों का ही सूत्र के अर्थ के संदर्भ में काफ़ी प्रयोग किया जाता है। यदि इनका अर्थ आप सही से पहचान पा रहे हैं तो आप सूत्रों का अर्थ बहुत सरलता से कर सकते हैं। एक सामान्य अर्थ फिर मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। प्रथमा का जो अर्थ होता है आपका, वो क्रिया के साथ जुड़ता है। जैसे हम क्रिया में अध्यार करते हैं भवति इत्यादि का, तो जो होगा, जिसका विधान किया जाता है, उस विधान करने वाले की जो विभक्ति होती है वो आपकी प्रथमा विभक्ति होती है, ये भवति वाला। तृतीया में क्या होता है आपका? सह का प्रयोग हो जाता है आपका के साथ, या के साथ में, या के संयोग में। के संयोग में भी कह सकते हैं या के साथ में कर सकते हैं। संयोग वाला जो पार्ट है आपका, वो आपका टेक्निकल है जिसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, उसके उदाहरण भी हम देखेंगे। पंचमी का है आपका तस्मादिति उत्तरस्य, कि के बाद। आप इसका सिंपल भाषा में कह सकते हैं के बाद या के पश्चात, ये आपका पंचमी का अर्थ होगा। षष्ठी स्थान योगा सूत्र है आपका, जिसको हम कह सकते हैं के स्थान में, के स्थान में। इन सबको हम समझेंगे धीरे धीरे भी। और सप्तमी का भी आपका सूत्र है तस्माद इति उत्तरस्य, तो हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं के परे रहते। इस प्रकार की ये भाषा आपकी व्याकरण के सूत्रों के अर्थ के संदर्भ में की जाती है। अब एक एक के अर्थ के बारे में हम विस्तार से देखते हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं आपका, प्रसिद्ध उदाहरण आपका वृद्धिरादैच, वृद्धि ही और आपका आदैच। इन दोनों में प्रथमा विभक्ति एक वचन है। वृद्धि के अंदर भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है, आदैच में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है। और ये भी आपको पता है वृद्धि आपकी संज्ञा है और जो आदैच है आपका वो संजी है। तो केवल मैं विभक्ति के अर्थ पे फोकस करूंगा, बाकी चीजों पे इतना ध्यान नहीं देंगे। तो आदैच में समास है, और समास को यदि हम देखते हैं तो इसमें तीन वर्ण आपके आते हैं, आ, आई और औ। और ये तीनों वर्ण आपके आदैच पद के द्वारा गृहीत हो रहे हैं। अब हम कहते हैं कि दोनों में प्रथमा विभक्ति है, तो दोनों में प्रथमा विभक्ति समान विभक्ति वालों में क्या हो जाता है? विशेषण विशेष्य भाव यहाँ पे करेंगे, जोड़ेंगे आपस में कि आ आई औ वृद्धिर्भवति। सिंपल भाषा में कहेंगे तो क्या होगा? आ आई औ वृद्धि भवति या वृद्धि संज्ञको भवति। तो जो वृद्धि था ये संज्ञा पद था, प्रथमा विभक्ति में भी था, तो इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा आपका? भवति। मतलब ये विहित पार्ट है। जैसे हम मीमांसा दर्शन के अनुसार उद्देश्य और विधेय देखते हैं, तो वृद्धि क्या है? ये विधेय है, और आदैच क्या है? ये उद्देश्य है। अर्थात ये जो वृद्धि आदैच सूत्र है, ये आ आई औ इनका विधान नहीं कर रहा। आ आई औ तो अलग अलग सूत्र जो है आपके गुण विधान करने वाले या वृद्धि विधान करने वाले, उन सब के द्वारा हो चुका है। ये जो भी है यहाँ पे तो उन विहित शब्दों का उद्देश्य करके उनको कहकर विधान क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वृद्धि का। तो जो भी विधान किया जाता सूत्रों में वो आपका 99% आपका किस में होता है? वो आपका प्रथमा विभक्ति में होगा। वृद्धिर्भवति, अदें गुणः गुणो भवति, ऐसे और भी उदाहरण हम देखेंगे। तो ये आपका प्रथमा विभक्ति वाले पद से आप समझ सकते हैं कि प्रथमा विभक्ति वाला जो भी पद होगा वो उस सूत्र के अंदर विहित होगा, मतलब उसका विधान वहां पर किया जाएगा। जैसे एक प्रसिद्ध उदाहरण और देखते हैं सरल, जिससे आपको सरल में और सरलता रहेगी।
इको यणची, इसमें कई सारी विभक्तियों का आपका प्रयोग किया गया है। इकह, यण और आपका अची। विभक्ति में आपको लिखूं तो इकह में षष्ठी एक वचन है आपका, यण में प्रथमा एक वचन है और अची में आपका सप्तमी एक वचन है। अब हम विभक्ति के आधार पर इनका अर्थ करेंगे। तो यण का मतलब प्रथमा विभक्ति एक वचन है और प्रथमा विभक्ति का क्या हो जाएगा, यण भवति। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे यण हुआ, ये विधान किया जा रहा है इस सूत्र के द्वारा, और इसके साथ में हम किस पद को जोड़ देंगे, यण भवति। अब आपका षष्ठी विभक्ति वाला आया। षष्ठी का अर्थ आपका था के स्थान में, सूत्र के साथ में नहीं ले रहा हूं, षष्ठी स्थान ही होगा, बस इतना रखिएगा आपका, इसका अर्थ होगा के स्थान में। तो हम कह सकते हैं इक के स्थान में, इकह स्थाने, इक के स्थान में अतः इकह स्थाने। अची है, ये सप्तमी विभक्ति वाला पद है, और सप्तमी का अर्थ क्या होता है, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, कि जो निर्दिष्ट पद है उससे पूर्व में, जो टेक्निकल लैंग्वेज क्या होगी इसमें, निर्दिष्टे पूर्वस्य, जो निर्दिष्ट क्या है यहाँ पे, अच, उस अच के पूर्व में कार्य होगा। तो उसके लिए भाषा में हम क्या बोल देते हैं, अची परतः पूर्वस्य, अच के परे रहते जो पूर्व होगा, पूर्व में क्या होगा आपका, इक होगा, उस इक के स्थान पे आपका क्या हो जाता है, यण हो जाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, आपका दधी शब्द है आपका, और इधर आपका अत्र शब्द है। तो दधी में आप देखिए वर्णानुक्रम के आधार पे सबसे अंतिम अच क्या है आपका, ई है, और यहाँ पे जो प्रारंभिक अच है आपका अ है। तो संधि करने की स्थिति में हम इन दो पर ही फोकस करेंगे, इधर ई पे फोकस करेंगे, इधर अ पे फोकस करेंगे। अब हमारे सूत्र को हम अप्लाई करके देखते हैं। जो इको यणची था आपका, उसने कहा इक स्थाने, इक के स्थान में, और ये जो ई है आपका, क्योंकि इक हमने प्रत्याहार पढ़ा था पिछली कक्षा के अंदर, और हम देखते हैं अ ई उन री लृक, तो इक के स्थान में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे आपका, ई उ री और लृ। तो इक ये संज्ञा है, और इस इक संज्ञा के द्वारा जिनका बोध कराया जा रहा है वे चार वर्ण हैं आपके, ई उ री और लृ, और इसमें ई भी आ गया। तो इतना ही रखिए, अभी ई आ गया, संधि को हम दोबारा विस्तार से कभी देख लेंगे। तो इक स्थान होगा कि ई के स्थान में, ई के स्थान में अची परतः, अच परे रहते, क्योंकि सप्तमी का अर्थ क्या था कि जिस अच पद के द्वारा जो निर्दिष्ट है, अच के द्वारा किसको कहा जा रहा है यहाँ पर, अ को, क्योंकि अच भी एक प्रत्याहार है, और अच प्रत्याहार में जितने भी आपके स्वर हैं वो सब आ जाएंगे, तो उसमें अ भी आ गया। तो अ ये निर्दिष्ट पद हो गया आपका। तो इस निर्दिष्ट पद से पूर्व में कार्य होगा, तो पूर्व में होगा तो इसके लिए हम सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, अच परे रहते। तो ये परे है इधर, और इसके परे रहते जो कार्य होगा वो कहां पर होगा, पूर्व में, इक में होगा। तो ये देखिए, जब हमें विभक्ति का अर्थ पता लग गया, षष्ठी का, सप्तमी का पता लग गया, तो हम तुरंत अर्थ कर पाए कि इक के स्थान में, अची अच परे रहते क्या होता है, यण भवति। तो इक के स्थान पे यण आदेश हो जाता है, तो आपका स्थानांतरतम से ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। अभी हम विभक्ति वाले अर्थ पे फोकस करें, बाकी हम छोड़ देंगे। ये आपका अर्थ हुआ। कुछ और उदाहरण देखिएगा आपका, जैसे एक सूत्र आता आपका आद गुणः, ये भी संधि विधायक सूत्र है आपका, आद गुणः, आद गुणः। यहां पर ऊपर इको यणची से अची की अनुवृत्ति भी आती है। आत में क्या आपका पंचमी विभक्ति एक वचन है, गुणः में आपका प्रथम विभक्ति एक वचन है, और अची में क्या आपकी सप्तमी विभक्ति एक वचन है। विभक्ति के आधार पे मैच करेंगे हम। तो गुण में प्रथमा है तो गुणो भवति, ये जोड़ दिया हमने, गुणो भवति, एक पार्ट तो ये जोड़ गया। दूसरा पार्ट आपका है आत में पंचमी भक्ति है, और पंचमी का क्या अर्थ बताया था, के बाद। तो आत में क्या था, मूल जो आपका पद था वो था अ, जो मूल शब्द था अ। जैसे रामः शब्द होता है, और रामः शब्द में आपकी पंचमी भक्ति का रूप क्या बनेगा, एक वचन में रामात। तो ऐसे ही अ शब्द का पंचमी भक्ति एक वचन में क्या बन जाएगा, आत। बाकी संधि करके त को द हो गया है, लेकिन आत शब्द है। तो मूल शब्द था अ, तो आएगा अ से उत्तर, या अपरतः, हिंदी भाषा लिख देता हूं, अ से उत्तर। अब अची में सप्तमी भक्ति है, तो जैसे इको यणची में हमने देखा था वैसे यहां पर भी देख सकते हैं। तो क्या होगा, अच परे रहते,
अच परे रहते। अब अर्थ क्या बनेगा कि अ से उत्तर अच परे रहते गुण हो जाता है। अ से उत्तर अच परे रहते गुण आदेश हो जाता है। उदाहरण देखिएगा आपका, जैसे भव शब्द है आपका और इधर आपका है इंद्र शब्द। तो भव का यहां पे क्या आ गया, अ आ गया। इंद्र का क्या आ गया आपका, ई आ गया। अब यहां पे क्या होगा आपका, पूर्व और परयो, यहां पे एक अनुवृत्ति और आती है आपकी, एक पूर्व परयो से पूर्व परयो, और पूर्व परयो के अंदर क्या आपकी षष्ठी विभक्ति द्विवचन है। तो यहां पर भी हम क्या लगाएंगे, षष्ठी का अर्थ लगाएंगे के स्थान में। तो दो शब्द हैं आपके, पूर्व शब्द है और पर शब्द है। तो षष्ठी का अर्थ जोड़ने के बाद में हो जाएगा पूर्व और पर के स्थान में। पहले द्वंद्व समास किया, पूर्वश्च परश्च पूर्व परौ, फिर तयोः पूर्व परयोः, कि पूर्व और पर के स्थान में। अब हमने पहले सूत्र का अर्थ घटाते हैं। अ से उत्तर, तो भव का जो अ है वो आ गया। अ से उत्तर पहला पार्ट हुआ कि अ से उत्तर काम करेंगे। फिर कहा कि अच परे रहते, तो ई जो है आपका अच के अंदर आता है, तो अच परे रहते, ये भी शर्त घट गई। गुण आदेश होगा, लेकिन किसको होगा, तो वो बताया आपका पूर्व परयो हो। ये षष्ठी विभक्ति वाला जो पद आया, इसने कहा पूर्व और पर के स्थान में होगा। तो वो पूर्व और पर कौन होंगे, यही आएंगे। ये पूर्व था आपका, ये पर था, तो इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका गुण एक आदेश हो जाएगा। एक की अनुवृत्ति भी आती है, और एक में क्या आपका प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो मैंने कहा था जिसमें भी प्रथमा विभक्ति होगी वो होता हमें आएगा। तो यहाँ पे गुण होता है, लेकिन गुण कैसा होता, वो एक आदेश के रूप में होगा। तो एक गुणादेशो भवति, एक गुण आदेश हो जाता है। तो एक गुण आदेश मतलब अ और ई के स्थान पे गुण आएगा। गुण में क्या क्या होते हैं आपके, अ ए ओ, तो इनमें से एक जो आपका ए था वो आ जाएगा। अभी हमारा फोकस है विभक्तियों के अर्थों को घटाने के संदर्भ में। तो इस समय देखो इतना बड़ा सूत्र था आपका, कई सारी अनुवृत्ति थी। यदि हमें विभक्ति का ज्ञान था तो हम आराम से इन उसका अर्थों का, इन शब्दों का अर्थ करके सूत्रार्थ कर सकते थे। आद का हुआ पंचमी का से उत्तर, अच का हुआ सप्तमी का के परे रहते, षष्ठी का हुआ के स्थान में, और इन सबको मिला के हमने अर्थ कर दिया कि अ से उत्तर अच परे रहते पूर्व और पर के स्थान पर एक गुण आदेश हो जाता है। कोई कठिनता नहीं है इसमें। और उदाहरण देखिएगा, जितने उदाहरण आप देखेंगे उतना आपके लिए सरल रहेगा। ऐसी वृद्धि एक आदेश करने वाला सूत्र आता है आपका वृद्धि रेचि। वृद्धि ही और आपका वृद्धि रेचि एची। यहां पर आपकी अनुवृत्ति आती आद की, आद गुणा से आद की अनुवृत्ति आ रही है। एक पूर्व परयो, इनकी भी अनुवृत्ति आ रही है। एक पूर्व परयो। वृद्धि में देखे तो प्रथमा एक वचन, और एक में देखे तो प्रथमा एक वचन। तो इसको हम लास्ट में होता है के साथ जोड़ देंगे। एक वृद्धि आदेश होता है, एक वृद्धि आदेशो भवति, होता है। संकेत में लिख देता हूं, पूरा नहीं लिखता हूं, होता है, एक वृद्धि आदेश होता है। उसके बाद देखिए एची में क्या है आपकी सप्तमी भक्ति है। तो सप्तमी भक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा आपका, के परे रहते, तो अर्थ आ जाएगा एच प्रत्याहार के, एच के परे रहते। एच आपका प्रत्याहार है, जिसमें क्या क्या आ जाएगा आपका ए ओ आई औ, ये चार वर्ण आपके इसमें आ जाएंगे, ए ओ आई और औ। ये हमने पिछली कक्षा में देखा ही था कैसे कैसे हम प्रत्याहारों का प्रयोग करेंगे। तो अर्थ हुआ सप्तमी के आधार पे एच के परे रहते। आद था आपका, इसमें पंचमी एक वचन था आपका, तो से उत्तर आ जाएगा। तो अ से उत्तर। अब पूर्व परयो था, इसमें षष्ठी द्विवचन था, और षष्ठी का अर्थ होता के स्थान में, तो क्या जाएगा पूर्व और पर के स्थान में, पूर्व और पर के स्थान में। यदि समास आदि की भी जानकारी हो तो हम बहुत अच्छे से और कर सकते हैं इनको। अब पूरा अर्थ क्या होगा, अ से उत्तर एच के परे रहते पूर्व और पर इन दोनों के स्थान पे
एक वृद्धि आदेश होता है। तो आप देखेंगे कि सूत्रार्थ में जो इतना बड़ा पार्ट दिया रहता है वो कहीं अलग से नहीं आता, मूल सूत्रों के जो पद हैं आपके, उन्हीं पदों से वो अर्थ आपका निकाला जाता है। इसलिए महाभाष्य में आता भी आपका कि सूत्र में ही वही सब कुछ है, जो वृत्ति में हो चाहे वार्तिक में हो। सूत्रेषु एव यत् सर्वम यच्च वृत्तौ यच्च वार्तिके। सूत्र से अलग कुछ नहीं रहता, बस वो क्या करते हैं, अध्याहार के माध्यम से कुछ आ गया, कुछ आपके पदों का अर्थ ओपन करते हैं तब आ जाता है, कुछ अवश्यम भाविता अविनभाव संबंध से भी कई सारे पद वहां पर आपके आ जाते हैं। इस आधार पर आप इन चीजों को देख सकते हैं। उदाहरण के संदर्भ में आप देखें तो जैसे आपका है खटवा और एडका, ये दो शब्द आपके हो गए, खटवा और एडका। खटवा में अंत में आपका आ है और एडका में आपका ए है। तो ये जो पहला पार्ट था कि अवर्ण से उत्तर, तो आ भी अ के अंदर ही आता है, इससे उत्तर। एच प्रत्याहार परे रहते, एच में ए आ गया, एच के परे रहते पूर्व और पर, ये पूर्व हो गया, ये पर हो गया। इन दोनों के स्थान में क्या हो जाता है, एक वृद्धि आदेश हो जाता है। तो इन दोनों के स्थान पे वृद्धि आदेश आएगा और वो वृद्धि आदेश क्या होगा, एक आएगा, दो नहीं आएंगे, एक ही वृद्धि आदेश यहाँ पर हो जाता है। इस आधार पर हमने विभक्ति का प्रयोग किया और सूत्र का अर्थ हम कर पा रहे हैं। तो हम इसमें देखिए कई सारी विभक्ति प्रयोग कर लिए। प्रथमा का भी प्रयोग हो गया आपका, पंचमी का भी हो गया है, षष्ठी का भी हो गया है, सप्तमी का भी हो गया है। और उदाहरण आप देखना चाहते तो एचो यवा यावह, जैसे ये संधि सूत्र है आपका, एचह यवा यावह, यहां पर भी अची की निवृत्ति आपकी आ रही है। तो एच में क्या है आपका, षष्ठी एक वचन, अची में आपकी क्या है, सप्तमी एक वचन, और इसमें है आपका प्रथमा बहुवचन। यस, एक वचन भी आप कर सकते हैं, प्रथमा एक वचन, मतलब प्रथमा विभक्ति है आपकी इसके अंदर। तो प्रथमा है तो क्या होता है, तो इसमें चार शब्द हैं, उनका संयोजन किया हुआ है, अय, अव, आय और आव। तो इनको अलग अलग लिख लीजिएगा, अय, अव, आय और आपका आव। तो ये तो क्या आ जाएगा, होता है, क्योंकि प्रथमा विभक्ति है तो ये किसके साथ जोड़ेगा, क्रिया के साथ में। ये विधेय है आपका, विधान करने योग्य है कि ये होता है। षष्ठी का लो, एचह, क्या अर्थ होगा, के स्थान में। तो एच को भी हम करेंगे तो ए, ओ, आई और औ, इनके स्थान में, के स्थान में, ये भी पार्ट हो गया। अची सप्तमी है तो क्या अर्थ होगा, अच परे रहते, अच परे रहते, पूरा अर्थ हो गया कि एच के स्थान में अच परे रहते, ये चार आदेश हो जाते हैं। फिर यथा संख्या मनुदेश समानाम से ए के स्थान पे अय हो जाएगा, ओ के स्थान पे अव, आई के स्थान पे आय और औ के स्थान पे आव। क्योंकि हमने जो प्रत्याहार सूत्र देखे थे वहां पे क्या, ए, ओंग, आई, औच, इन दो प्रत्याहार सूत्रों के आधार पे हमने एक प्रत्याहार बनाया था एच। तो उसी सीक्वेंस में आपको वर्णों को लेना है, ए, ओ, आई, औ, और ये जिस सीक्वेंस में आपने यहाँ पे लिखा है सूत्र में, उसी सीक्वेंस में आपको जोड़ना है, ए के साथ अय, ओ के साथ अव। आपका सूत्रार्थ हो गया, कोई आपको अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ी, विभक्तियों के अर्थ की जानकारी आपने की थी। ऐसे ही आप बहुत सारे इत्ति दत्ति उत्सु है, वहां पर भी ऐसे ही कर सकते हैं। लुंग लंग ऋक्षुदत्तः, बहुत सारे सूत्र हैं आपके इस तरह के, जहां पर विभक्ति को देखकर आप उनका अर्थ निकाल सकते हो सूत्र का। बस इसके लिए आपको क्या जानकारी चाहिए, एक तो विभक्तियों का क्या क्या अर्थ होता है ये पता होना चाहिए, दूसरा आप आइडेंटिफाई कर पाए कि शब्द में विभक्ति कौन सी है। इसके लिए आपको क्या रूप याद रखने पड़ेंगे, थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा, फिर आप आराम से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस पद के अंदर कौन सी विभक्ति है। फिर आपके लिए अर्थ करना कठिन नहीं रहेगा। मैं कुछ सूत्रों के आगे आगे जब अर्थ कराऊंगा तो मैं इसी विधेय आदि की प्रक्रिया से या विभक्ति के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे अर्थ किया जा सकता है। एक बच गया आपका तृतीया का। तृतीया को समझने के लिए एक संधि सूत्र ही हम लेते हैं। एक सूत्र आता है आपका स्तोह, चुना, चुह। इसमें प्रथम विभक्ति एक वचन हो गया, चुना में तृतीय विभक्ति, ये आगे तृतीय का पार्ट, तृतीय विभक्ति एक वचन, और स्तोह में आपका है षष्ठी विभक्ति एक वचन। अब यहां पे क्या है, षष्ठी है तो क्या अर्थ हो जाएगा,
के स्थान में। तो इसमें दो पार्ट है आपका, एक तो स आपका सकार हो गया और यहाँ पे तू था, तू। और तू में क्या होता है आपका, मैंने पहले भी पिछली कक्षा में बताया था, तू से किसका ग्रहण होता है, त वर्ग का। तो उस त वर्ग के जो पांचों वर्ण है, त, थ, द, ध और न, उन सब का तू कहने से ग्रहण हो जाता है। कैसे होता है, अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, ये सूत्र है, आप छोड़ दीजिए उसको, बस मान लीजिए कि तू से त वर्ग का ग्रहण हो गया। तो अर्थ करेंगे तो क्या होगा, स और तू के स्थान में, पहला पार्ट। चूह में प्रथम विभक्ति एक वचन है तो होता है, होता है तो इसमें भी दो चीज देखिए, पहले तो श आ गया, ये हो गया, और चू से च वर्ग आ गया, चू, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, होता है, क्योंकि ये प्रथम विभक्ति का पद था आपका, तो ये विधान किया जा रहा है। जो भी प्रथम विभक्ति का पद आएगा आपका वो विधान किया जाएगा। अब जो हमें समझना है यहाँ पे वो क्या, आपका चुना, इसमें तृतीय विभक्ति है और इसका अर्थ क्या होगा, के संयोग में। तो इसको भी अलग अलग करेंगे, तो श और च, चू के संयोग में, बस अर्थ हो गया आपका। तो क्या अर्थ होगा, सा और तू मतलब त वर्ग, तो सा और त वर्ग के स्थान में श और च वर्ग हो जाता है। कब हो जाता है, यदि श और च वर्ग का संयोग हो तो। ये तृतीय विभक्ति का आपका अर्थ हुआ। कैसे उदाहरण कर सकते हैं, जैसे सत्य और आपका चित्त, ये आपके दो अलग अलग पद हैं। सत्य में लास्ट में ता है और चित्त में स्टार्ट में आपका च है। अब हम सूत्र घटाते हैं। पहले क्या था, स हो या त वर्ग का कोई वर्ण हो, तो अपना यहां पे क्या, त वर्ग का ता है, इसके स्थान में यथा संख्या करेंगे तो स के स्थान पे श होगा और तू के स्थान पे चू होगा, मतलब त वर्ग के स्थान पे च वर्ग होगा। तो पहले के स्थान पे पहला कर देंगे तो त के स्थान पे क्या हो जाएगा, त पहला है त वर्ग में, तो च वर्ग में पहला क्या होगा, च होगा, तो त के स्थान पे च होगा। लेकिन एक शर्त रखी, कब होगा वो, ये शर्त है, या तो शकार का संयोग हो या च वर्ग का संयोग हो। तो यहाँ पे जो च है ये च वर्ग के अंतर्गत आता है आपका, तो इस च वर्ग का इस त के साथ में संयोग बना हुआ है। अब ये जो त वर्ग है आपका, ये केवल त वर्ग को नहीं करेंगे, एक ऐसा त वर्ग जिसके साथ में श या च वर्ग का संयोग हो, तो ऐसे त वर्ग को, वो संयोग आपका इधर भी हो सकता है, वो इधर भी हो सकता है। यही तृतीय विभक्ति की विशेषता है। अगर सप्तमी विभक्ति करते आपका तब भी ये बात बन जाती, लेकिन तब कार्य कहां पर होता, केवल इधर होता आपका, तभी हो पाता। लेकिन आप देखेंगे स्तोह चुना चूह आपका दोनों तरफ लगता है, संयोग इधर से भी हो सकता है आपका, संयोग इधर से भी हो सकता है। बस आपके धीरे धीरे जब हम संधि पढ़ेंगे, उनको उदाहरण सबके देखेंगे, तो इस च वर्ग के संयोग में तृतीय का अर्थ हो गया, त के स्थान पर षष्ठी का अर्थ हो गया, च आदेश हो जाता है प्रथमा का, तो यहाँ पे च होके सच्चित, ऐसा आपका उदाहरण बन जाता है। ये पाठ स्पष्ट हुआ आपको, सच्चित। ऐसे और भी उदाहरण हो सकते हैं, बाकी संकेत मैं कर रहा हूं आपको। ऐसी स्टुना स्टुह, एक उदाहरण और देखिएगा, स्टुना स्टुह। यहां पर ऊपर स्तोह चुना चु से स्तोह की निवृत्ति आ रही है। देखिए स्टुह में क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचन, स्तोह में क्या आपका षष्ठी विभक्ति एक वचन, और स्टुना में आपकी तृतीय विभक्ति एक वचन। तो जो प्रथमा वाला उसको लास्ट में कर दे कि श और ट वर्ग, इसके साथ में क्या लिख देंगे हम, होता है, यह आ जाएगा आपका होता है। स्तोह में है आपका षष्ठी वाला, तो किसके स्थान में स लिख दिया और त वर्ग लिख दिया, तो क्या लिखेंगे, के स्थान में, षष्ठी है तो के स्थान में। स्टुना था आपका, इसमें तृतीय विभक्ति थी, तो हम क्या लिख देंगे, श और ट वर्ग के संयोग में या योग में, के संयोग में। बस अर्थ बन गया कि स और त वर्ग के स्थान में षष्ठी का, श और ट वर्ग होता है प्रथमा का, श और ट वर्ग के संयोग में तृतीया का। सभी विभक्तियों के अर्थ को जोड़ा और आपके सूत्र का अर्थ आ गया। इसका उदाहरण वैसे ही कर सकते हैं, तत् टी का, तो यहाँ पे इधर आपका त था, इधर आपका ट था, तो ये त वर्ग के स्थान में है तो षष्ठी का अर्थ आ गया आपका त के स्थान में, क्योंकि यहाँ पे त भी था, ये त वर्ग में।
क्या हो जाता है, क्रमशः करेंगे तो सा के स्थान पे श हो जाएगा और ता वर्ग के स्थान पे ट वर्ग, और वो सीक्वेंस वाइज कर देंगे, पहले के स्थान पे पहला, दूसरे के स्थान पे दूसरा, ये आ जाए आपका सिंपली। कुछ और भी नियम होंगे तो वो भी लगाए जा सकते हैं, सामान्य आपको बता रहा हूं। और क होगा कब, संयोग होना चाहिए आपका, या तो शा का संयोग हो या फिर ट वर्ग का संयोग हो। तो यहाँ पे संयोग किसका है, ता के साथ में ट का संयोग है, तो इस ट के संयोग वाले इस ता के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका, ट हो जाएगा। तो ट होके तट्टी का, ये उदाहरण आपका बन गया। इस तरह से मैंने थोड़ा सा आपको परिचय कराया विभक्तियों का, कुछ आपको स्पष्ट हुआ होगा, फिर भी अस्पष्टता हो तो आप बता सकते हैं। आगे हम संधि आदि या समास आदि पढ़ेंगे तो यथासंभव मैं विभक्ति के आधार पर सूत्रों का अर्थ करने का प्रयास करूंगा। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सूत्रों का अर्थ करना कठिन नहीं है। कठिन कब है, जब हम सूत्रों के पदों को अलग करके फिर स्वतंत्र रूप से अर्थ को याद करने का प्रयास करते हैं, तब वो कठिन होता है। यदि सूत्र से ही आप अर्थ करने का प्रयास करें और टेक्निकल ढंग से जो व्याकरणिक प्रक्रिया आपकी बताई गई है उसके आधार पर करते हैं तो आपका कठिन नहीं होता है। ये विषय मैंने आपको कम ही बताया है क्योंकि विभक्तियों के और भी अर्थ होते हैं आपके, लेकिन जो ज़्यादा आपके प्रयोग किए जाते हैं वो मैंने आपके सामने रखे। बाकी सप्तमी का विषय सप्तमी भी होती है, सती सप्तमी भी होती है, औपश्लेषिक भी, ऐसे बहुत सारे अर्थ हैं। तो कभी किसी एक कक्षा में हम चर्चा करेंगे वाक्य पदीयम के आधार पर आपका कि कर्ता क्या है, कर्म क्या है, षष्ठी का क्या क्या अर्थ होता है, सप्तमी का क्या अर्थ होता है, पंचमी का क्या होता है। बहुत संक्षेप में ही चर्चा करेंगे, ज़्यादा तो नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी चर्चा उस पर भी कभी की जा सकती है। आज की कक्षा में इतना ही रखेंगे। ओम शम।